मित्रों, मैं पार्थ सारथी थपलियाल हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और सभी मित्रों को जो कि आरजेएस परिवार से जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को यथायोग्य मेरा प्रणाम है। अक्सर ये देख रहे हैं कि समाज में जब हम सकारात्मकता की बात करते हैं ना, तो लोग जो है ये सोचते हैं कि ये या तो कोई पुड़िया है जिसको खोल करके हम जो सकारात्मक हो जाएंगे, या जो है कोई आदमी हमें जो है उपदेश देगा और हम जो है सकारात्मक हो जाएंगे। बात ये नहीं है। बात ये होती है कि आपका माहौल उस तरह से है या नहीं है। क्या आप जो छोटी छोटी बातें हैं उनमें जो है उलझ जाते हैं, या उनको हल करने का प्रयास करते हैं, या उनकी अनदेखी करते हैं। सही बात क्या है? सही बात तो ये होनी चाहिए कि छोटी बातों में उलझना ही नहीं चाहिए। जो छोटा दिमाग है, जहां पर कि लोग केवल अपने निजी स्वार्थ की बात कर रहे हैं, या जहां पर लोग कहीं न कहीं ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन बातों से या तो जो है दूर रहें, अथवा उस समुदाय में ये कहें कि भाई जो है ये बात जो है कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो है हमारे मन पर जो है बहुत सारी बातों का प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जब दुष्प्रभाव पड़ता है तो हम जो है बुरा बुरा सोचना शुरू करते हैं। जब हम अच्छे मन से होते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, चंचल ही मन है कृष्णा। गीता में एक श्लोक इसी तरह का आया हुआ है कि मन बहुत चंचल होता है, रुकता नहीं है, ये जो है खौलते हुए पानी की तरह से। तो लेकिन उसको नियंत्रित कैसे करें? उसको नियंत्रित करने का तरीका ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये देखें कि उदारता का कितना हम काम कर रहे हैं, जिसमें बड़ा हित किस बात का हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी सोचते हैं आप? छोटी छोटी बातों में उलझ करके आजकल जैसे कि कोई आंदोलन चल रहा है, उसी में जो है दो पार्टियां बन जाते हैं, कोई ज्यादा जानकार हो जाता है, कोई जो है उसका विरोधी हो जाता है। अब बताइए इसमें क्या रखा हुआ? जिन लोगों को उसका समझौता करना है या हल निकालना है, उसमें आपकी भूमिका कुछ भी नहीं है। आप सुनते जाइए, देखते जाइए। जब आप पूरा अध्ययन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कुछ बात और भी थी जो आपको नहीं मालूम थी। अक्सर लोग ये करते हैं कि कहीं पर कोई बात हो रही हो और दे डायलॉग मारा। आपको अता पता ही नहीं होता किसी बात का कि ये बात हमें कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। अधूरा ज्ञान बहुत बड़ा नुकसान देता है। इसलिए जब कभी कहें, बहुत गंभीरता से सोच करके कहें। क्यों कि आप तो ये देखिए कि जो है जीभ जो है लपलपाती भी कुछ कह जाती है, लेकिन जूता तो जो है कपाल को ही खाना होता है। जब भी लोग बुरा बोलेंगे तब आपको बहुत अपमान का घूंट सहना पड़ेगा। जीवन की सार्थकता यह है कि हम उदारता से सोचे, बेहतर सोचे। केवल ये न हो कि हम उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि आज इसके जो है ये कर देंगे, कल उसका वो कर देंगे। तो मन में बुरा भाई मत लाओ ना। 2-4 दिन, 6 महीने, साल भर थोड़ा सा लोग आपको बुरा मानेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी समझ में बात आ जाएगी कि ये आदमी अब चुप रहता है या मौके पर जो है बहुत सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के काम करता है, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहता है, तो लोग आपकी बात मानेंगे और आप इस विचार के ध्वज धारक बन जाएंगे। आपका अपने जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वही जब लोगों को दिखाई देगा, जब आपके घर में जो है दूसरे घरों की बातें कम होंगी और अपने बारे में ज्यादा बात होगी, अपने उत्थान के लिए ज्यादा बात होगी, अपनी उन्नति के लिए ज्यादा बात होगी, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर इंसान हो जाएंगे। और वैसे भी भाई साहब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मनुष्य यहाँ कोई पट्टा लिखा करके नहीं आया है कि वो आजीवन यहाँ रहेगा। आदमी तो जो है सांसों का व्यापारी है। सांस जब तक चल रही है तब तक आस चल रही है।
सांस खत्म नहीं हुई क्या, वहां पर आस भी खत्म हो गई, और ये कोई भरोसा नहीं कि वो अंतिम सांस कौन सी होगी। इसलिए बेहतर ये है कि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, अच्छा बोले, और उससे उसका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। ये सब चीजें हैं, जरा आप इनको अपना करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और आपके कारण दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। भाई साहब, कभी अपना करके देखिए।